धर्म और ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। किसी का सवाल था कि हमारे घर में बार बार विपत्ति आती है तो हमारा मार्गदर्शन करें। हमने सोचा कि चलो आज इस विषय पर ही वीडियो बनाते हैं। देखिए, अगर घर में बार बार विपत्ति आती है या तो सब कुछ होते हुए भी घर में सुख चैन नहीं है, या तो किसी का रूप कुरूप हो जाना, या चेहरे पर किसी भी प्रकार का तेज नहीं होना, या तो आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना, ये सब अंगारक दोष के कारण होता है। तो हम आज इसका उपाय भी बताएंगे। किसी भी महीने में भूमवार युक्त यानी कि मंगलवार युक्त चतुर्थी हो, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, इसका व्रत रखे। शुक्ल चतुर्थी भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई है, मंगल, रक्त वर्ण के मंगल की उत्पत्ति हुई है। इसका नाम कुंज है, मंगल है, रक्त है, अंगारक है। तो जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब इसको काम भी सौंपा गया। तो दो प्रमुख काम इसको सौंपा गया है। एक है शरीर के अंगों की रक्षा करना और सौभाग्य प्रदान करना। अगर आपके ऊपर अंगारक दोष है तो शरीर में किसी अंग का ट्रांसप्लांट हो ही जाएगा, होगा ही। और आपका सौभाग्य जो है वो दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसका मंगल पावरफुल है, अंगारक दोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बार बार एक्सीडेंट नहीं होता, या तो किसी भी अंग का ट्रांसप्लांट शरीर में नहीं होता, और उसका सभी काम मंगल ही मंगल होता, अमंगल कभी नहीं होता। तो 3 उपाय हम बताएंगे। पहला उपाय तो यही है, कारगर उपाय हम यही बताएंगे कि किसी भी महीने में अगर भूमवार युक्त चतुर्थी हो, मंगलवार युक्त चतुर्थी हो, तो उस दिन उपवास रखे, भक्ति पूर्वक प्रथम गणपति का पूजन करे, तदनंतर रक्त चंदन रक्त पुष्प से मंगल की पूजा करें। आप कहेंगे मंगल की पूजा हम कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? तो मंगल देवता का चित्र आप कहीं से ले आए, मिलता है, या तो मंगल यंत्र घर में ब्राह्मण के पास प्रतिष्ठित करवाइए मंत्रों द्वारा, और बाद में आप इसकी पूजा करें। तो भी आपका जो आपके घर में बार बार विपत्ति आती है, या तो आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया है, वो फिर से दुर्भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय साथ ही आप कर सकते हैं, तो ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या तो आप हनुमान जी के शरण में रहे, यानी कि हनुमान जी की उपासना करें। कई लोगों ने हमें प्रश्न भी किया था, जब हमने पहले वीडियो बनाया था इस बारे में, तभी भी हमने बताया था कि आप हनुमान जी के शरण में रहे। तो हनुमान जी के शरण में रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आप हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी के मंदिर के बगल में रहने ऐसा अर्थ नहीं है। अगर हनुमान जी की उपासना करने के बाद या तो हनुमान जी के शरण में रहने के बाद भी एक्सीडेंट होता है या किसी भी अंग का ट्रांसप्लांट होता है, तो समझ लीजिए आप हनुमान जी के शरण में नहीं है।
हनुमान जी के शरण में रहने के बावजूद भी अगर आपको रक्त की कुछ परेशानी है या तो बार बार एक्सीडेंट होता है, तो समझ लीजिए आप हनुमान जी के शरण में नहीं है। इसीलिए आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के शरण में रहे। हनुमान जी के शरण में रहने का अर्थ यही है कि शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज चाहिए तो हनुमान जी ही दे सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान और पार्वती के तेज से जो प्रकट हुआ वो अंगारक है, वो मंगल है। तो दूसरी ओर हनुमान जी एकादश रुद्र स्वयं है। इसीलिए अगर आपके घर में बार बार विपत्ति आती है या तो आपके आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं, तो ये सब परेशानियों से निजात पाने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, या तो अंगारक चतुर्थी का व्रत करें, साथ ही मंगल यंत्र का पूजन करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो विपत्ति आती है बार बार वो नहीं आएगी। आपके चेहरे पर से जो तेज चला गया है वो फिर से लौट आएगा। हमने एक गीत सुना था, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, न जाने हम क्या करें। जिसके चेहरे पर तेज होता है वहीं से निगाहें नजर नहीं हटती, लेकिन जो कुरूप है वहां निगाहें ठहरती ही नहीं। इसीलिए अगर आपको चेहरे पर तेज चाहिए तो आप अंगारक चतुर्थी का व्रत करें, या तो हनुमान जी के शरण में रहे। अगर हमारा इस वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं। वंदे गौ मातरम।